Hello बच्चों, let's read the question and here the question says which one of the following do not account for the formation of major biome। इस क्वेश्चन में हमें पूछा है कि नीचे हमें चार स्टेटमेंट दिए हैं, चार डिफरेंट प्रकार के वेरिएशंस दिए हैं। उन वेरिएशंस में से कौन सा ऐसा वेरिएशन है जो कि बायोम के बनने में जो है ज़्यादा हेल्प नहीं करता, ज़्यादा अकाउंटेबल नहीं रहता। ओके, ज़्यादा अकाउंटेबल नहीं रहता। सो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो हमारे पास हो जाएगा बायोम। कॉन्सेप्ट of the question would be biome। अभी क्या होता है बायोम्स? ओके, सो अगर हम देखें तो बायोम जो है ये एक रीजनल इकोसिस्टम होती है या फिर एक लोकल इकोसिस्टम होती है जो कंसिस्ट करती है उस इकोसिस्टम में, उस रीजन में कौन से प्लांट्स प्रेजेंट है, कौन से एनिमल्स प्रेजेंट है, कौन सा वेजिटेशन जो है वहाँ पे हो रहा है, अकॉर्डिंग वहाँ पे कितनी रेनफॉल है, कितना टेम्परेचर है, वहाँ की सॉइल कैसी है। ओके, सो अगर हम डेफिनेशन देखें तो इट इज अ रीजनल ecosystem accounts या फिर which consist of flora fauna, the organism present in that ecosystem, animals, फ्लोरा फाuna में भी एनिमल्स आते हैं, वेजिटेशन में भी जो है वो प्लांट्स आते हैं। ओके, एंड फाuna में भी एनिमल्स आते हैं। वेजिटेशन, ओके, एंड आफ्टर दैट ओके दिस लोकल इकोसिस्टम, ये जो लोकल इकोसिस्टम है ये किस पे डिपेंड करता है? तो ये जो है उस इकोसिस्टम में कितना टेम्परेचर है। ओके, सो इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ दैट इकोसिस्टम। टेम्परेचर, रेनफॉल, द सॉइल, द लैंड, वहाँ की सॉइल कैसी है, वहाँ की लैंड कैसे, वो पानी होल्ड कर पा रही है, नहीं होल्ड पा रही है, सो टाइप ऑफ सॉइल ऑफ दैट रीजन, ऑफ दैट रीजन। ओके, सो बहुत से बायोम्स है, ट्रॉपिकल बायोम है, एक्वेटिक बायोम है, मीन्स पानी वाला बायोम है, बाद में पोलर बायोम है जिसे हम आर्टिक बायोम कहते हैं। ओके, सो ऐसे ऐसे डिफरेंट प्रकार के जो है वो बायोम है जो कि लोकली रीजनली जो है वो एक इकोसिस्टम बनाते हैं। अभी अगर हम देखें तो ये जो इकोसिस्टम का फॉर्मेशन है ये तो सबसे पहले डिपेंड करता है वहाँ पे कितना टेम्परेचर है और कितने ड्यूरेशन के लिए है। ओके, सो द फॉर्मेशन ऑफ बायोम डिपेंड्स ऑन, सबसे पहले, ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ टेम्परेचर। अभी कैसे ड्यूरेशन और इंटेंसिटी पे जो है वो कैसे डिपेंड करता है, तो देखिए एग्जांपल की हेल्प से हम समझते हैं। सो सपोज कीजिए ये हमारी अर्थ है। ओके, एंड ये जो है ये हमारा सन है। अभी सन की जो रेज आती है वो, देखिए सन की अगर हम रेज देखें तो ओके, सो ये हमारा अर्थ एंड ये हमारा सन हो गया। अगर हम यहाँ पे देखें तो सन की जो रेज है ये डायरेक्टली जो है ये सन के मिडल में जो है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है एज़ कम्पेयर टू द पोल्स। पोल्स पे देखिए अगर हम देखेंगे तो पोल्स पे जो है बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करके रेज को जो है जाना पड़ता है, पर अगर हम यहाँ पे सेंटर की बात करें, ट्रॉपिकल रीजन की बात करें, वहाँ पे जो है सन की रेज डायरेक्टली होती है। ओके, सो ये हमारा जो है ये ट्रॉपिकल, ये इक्वेटोरियल रीजन होता है, एंड इसके ऊपर एंड इसके नीचे ये जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन होता है, एंड अपर रीजन में जो है यहाँ पे हमारा आर्टिक रीजन होता है।
ये जो है ये हमारा आर्टिक रीजन होता है जो कि स्नो से भरा हुआ होता है, ओके, ऊपर एंड यहाँ पे नीचे। तो इट इज़ आर्टिक रीजन, क्योंकि वहाँ पे सनलाइट जो है वो बहुत कम पहुँचती है और बहुत लेट पहुँचती है, ओके। सो बहुत कम सनलाइट होने की वजह से वो कोल्ड होता है, उनको उतनी नेचुरल हीट, नेचुरल लाइट जो है वो नहीं मिलती, सो इट इज़ वेरी कोल्ड। एंड इस रीजन में, ये जो सनलाइट का रीजन है, वहाँ पे टेम्परेचर का ड्यूरेशन ज़्यादा होता है एंड टेम्परेचर की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। तो इसकी वजह से उस रीजन में जो है वो एक डिफरेंट बायोम बना है, जिसे हम ट्रॉपिकल बायोम कहते हैं, इक्वेटोरियल बायोम कहते हैं, ओके। सो इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ बायोम्स फर्स्टली डिपेंड ऑन ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ टेम्परेचर। जहाँ पे टेम्परेचर कम होगा वहाँ पे डिफरेंट बायोम रहेंगे, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पे ज़्यादा बायोम बनेंगे, बट ड्यूरेशन के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दिन में अलग, दिन में टेम्परेचर ज़्यादा, शाम में टेम्परेचर कम, दिन में फिर से ज़्यादा, शाम में फिर से कम। ऐसा जो फ्रीक्वेंसी है, ये ड्यूरेशन जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, इंटेंसिटी जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। सो फर्स्ट तो ये हो गया। फिर सेकंड अगर हम देखें, सेकंड हमारे पास आता है रेनफॉल, अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन और अमाउंट ऑफ रेनफॉल। अब इसी डायग्राम में देखिए, यहाँ पे जो हमारा इक्वेटोरियल रीजन है वहाँ पे सनलाइट ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे हमारा जो रेनफॉल है वो बहुत कम होता है। सो इक्वेटोरियल रीजन अगर हम देखें तो ज़्यादातर डेजर्ट एरियाज़ है, सहारा डेजर्ट, थार डेजर्ट, ये जो है वो इक्वेटोरियल रीजन पे प्रेजेंट है। पर अगर हम यहाँ पे ट्रॉपिक्स की बात करें, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, यहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जो हीट एंड मॉइस्चर है डेजर्ट से कलेक्ट किया हुआ वो ट्रॉपिक रीजन में जाता है एंड वहाँ पे जो है वो प्रेसिपिटेशन होता है। सो अगर ये जो बायोम है ये कितना रेनफॉल हो रहा है उस रीजन में, उस पर भी डिपेंड करता है, ओके। सो सेकंड ये फैक्टर हो गया, ओके। सो इंटेंसिटी, ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर एंड रेनफॉल, ये जो तीन चीज़ें हैं इन पे जो है हमारा जो बायोम है वो डिपेंड करता है, ओके। सो इंटेंसिटी ऑफ टेम्परेचर बराबर है, ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर है ये भी बराबर है, वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन, एनुअल रेनफॉल में कितना जो डिफरेंस है ये, एंड टेक्सचर ऑफ सॉइल, ये जो है ये बायोम को डिटरमाइन नहीं करता, ओके। ये तीन चीज़ें जो है ये बायोम को डिटरमाइन करती है, जो कि हमारे पास है ए, बी एंड सी। सो द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच डज नॉट account for formation of biome is annual variation in texture of soil, because annual variation in texture of soil is very rare, so it doesn't affect the biome. So the final answer of this question will be option D. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.